नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बहनों मैं फिर एक वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि आप लोग भी यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाई होंगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। मैं समस्त बिहार की सेविका को कहती हूँ, क्योंकि अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना कोई हम लोग गुनाह नहीं करते हैं। हम लोग अपने लिए जरूरी है मांगना, क्योंकि जब अंतरिम बजट था केंद्र का और सरकार हम सबों को कुछ भी नहीं दी, यह कितनी सोचनीय बात है। लेकिन मैं आगे का जो बात मैं बताने जा रही हूँ उन सब लोगों का जो कि हड़ताल विरोधी हैं, इनकी बातों को सुनने के लिए आप कम से कम यह वीडियो समूचा देखेंगी, नई जो होंगी वह सब्सक्राइब करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सेविका मेरी संगठित हो। इसलिए कि जो भी पुरानी सेविका है वह संगठित है, उसको इस बात की अकल है कि संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संघ ही शक्ति होती है। लेकिन जो भी नई जनरेशन की सेविका आई है उसको अकल नहीं है, उसको जिधर लोग घुमा देते हैं उसी तरफ वह घूम जाती है। भला और बुरा का कोई भी ज्ञान नहीं। अब देखिए, मेरा यही बात कहना है आप सबों से, और आप लोग भी जान रही हैं, लोग खुद के लिए देखता है कि हाँ, अगर अर्थशास्त्री भी बनेंगे अपने लिए, ऐसी बात नहीं है। सरकार को कितना बचेगा मुझे वो देखना नहीं है, मुझे यह देखना है कि मैं काम कितना करती हूँ और उसकी मजदूरी मुझे कितनी मिलती है। उसका देखे ना कि सिर्फ लगे हुए हैं मोबाइल पर कि आप हड़ताल नहीं करो, आप हड़ताल नहीं करो, आप हड़ताल नहीं करो। अरे भैया, क्यों हड़ताल नहीं करेंगे? आपसे पूछ करके तो हड़ताल नहीं न करेंगे। अगर आपको कोर्ट जाना है आप जाइए ना, आपको किसने रोका? मैं हड़ताल करती हूँ तो यह तो ढिंढोरा नहीं पीटती हूँ ना, मैं हड़ताल जा रही हूँ आप चलेंगी, मैं हड़ताल जा रही हूँ आप चलेंगी, नहीं ना, कभी भी पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन आप बीच चौराहे पर खड़ा हो करके चिल्ला रही हैं, कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, ट्रेड यूनियन के भरोसे। तो फिर ढिंढोरा क्यों पीटते हो? जाने वाला बिना पूछे, बिना जाने, बिना समझे कोर्ट कर लिया, किसी को ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई जाना भी नहीं और कोर्ट कर लिया। और तुम लोग कैसे इंसान हो? ट्रेड यूनियन के भरोसे कोर्ट करना चाहते हो, अपने दम पर नहीं। तब ना, जब हम लोग हड़ताल कर रहे हैं तो लोग कहते हैं, अरे 16 तारीख के हड़ताल में क्या हुआ? गई भैंस पानी में। अरे हम लोग तो हड़ताल किए तो भैंस तो सही में पानी में गई, लाठी खाए, डंडा खाए, करंट भी लगा तो पानी में तो गए। लेकिन जो भैंसिया ऊपर में चर रही थी वो भैंसिया क्या कर रही थी? कीचड़ में उलट पुलट कर रही थी क्या है? तो हम लोग तो अगर भैंस पानी में गए तो कुछ ले कर के आए। ऐसी बात न है कि मिट्टी में लिपट कर करके आकर के डंका पीट रहे हैं कि अरे भैंसिया तो पानी में चला गया, हम कीचड़बे में रह गए, मेरा शरीर धुला भी नहीं। धुलता कहाँ से? हक मांगने की ताकत कहाँ है तुम लोगों को? सिर्फ कोर्ट चलो, कहाँ से चंदा आ जाए, चंदा के कारण। न तो कोर्ट करने वाला तो कब का कोर्ट करके बैठ गया रहता, किसी के भरोसे नहीं रहता, उसके लिए चिल्लाता नहीं। इसलिए
तुम लोगों का अब यही काम ही बच गया है, ढिंढोरा पीटना और कुछ नहीं। अरे बिंदेश्वर तो जैसे थे वैसे हैं, वैसे रहेंगे और हड़ताल चलता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हड़ताल करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। हम कहाँ कहते हैं कि कोर्ट गलत चीज है? नहीं, कोर्ट भी गलत नहीं है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ कर के हड़ताल करते हैं, आगे बढ़ के कोर्ट जाओ, किसके भरोसे रुकते हो? क्यों रुकते हो? किसने रोका? कोई नहीं रोका, अपने मन से ही सिर्फ गाना गाते हो। इतने ही देखना रह गया है कैसे हड़ताल को रोको। क्या मिला? उसी हड़ताल का मजा लेती भी हो। क्या तुम लोग का है यार? अरे कुछ तो समझो, कुछ तो शर्म करो, ऐसा क्यों करती हो? हक मांगो, हक मांगो। हिम्मत नहीं है हक मांगने का, क्योंकि मानदेय कट जाएगा ना, तो कहाँ से हिम्मत? मैं बहनों 85 की हूँ, 1985 का मेरा ज्वाइनिंग है। सोच लो उस समय 200-225 रुपया मिलता था मैट्रिक वाले को, नन मैट्रिक को 225 मिलता था। और उस स्थिति में सेविका और सहायिका काम करती थी। लेकिन जब से ज्वाइनिंग हुआ, साल 2 साल के बाद ही हम लोग आंदोलन करना शुरू किए, और आज तक आंदोलन करते 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 आज 7,000 पर लाए हैं। सोच लो, जब सरकार इतना डिमांड के बाद इतनी धीमी गति से चलती है, तो क्या सोचती हो बिना मांगे तुमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यह तुम जान रखो। यह जो तुम लोगों को यह जो एक है कि कोर्ट भी जाओ, क्यों नहीं जाते हो? इसलिए अपने हक को, अपने अधिकार को समझो, किसी के बहकावे में मत रहो। बहकावे में आने से तुम लोगों का ही विनाश होगा, क्योंकि सरकार सुनेगी नहीं, काम तो करवाएगी ही। काम तो तुमको करना है, चाहे जैसे करना है। इसलिए मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब बहकावे में नहीं रहिए। सही क्या है, गलत क्या है, उसको देखिए और समझिए। इसलिए आप लोग के पास समक्ष जो इतना मैं बात को रखी हूँ, आप उस बात को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए कि 1985 से लेकर के अभी तक में क्या बढ़ा, कैसे बढ़ा, और तब उस पर डिसीजन लीजिए। और इन बातों को कहते हुए मैं आप लोगों से फिर जाते जाते यही कहूँगी कि हक मांगना छोड़िए नहीं, हक मांगिए, हिम्मत बांध करके हक मांगिए और मिलेगा। क्योंकि जब तक कि संगठित नहीं रहिएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तो हक नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।